जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंद स्ट्रीम में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है? यह आईआईटी रुड़की ने किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी रुड़की ने हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है। साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट ने एक समिति का गठन किया है जो प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा के बारे में पता लगाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? यह छत्तीसगढ़ की एक पहल है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार फसल उत्पादन के लिए किसानों को इनपुट सहायता प्रदान करती है। यदि खरीफ सीजन में बोई गई फसल सूखे जैसी स्थिति के कारण नष्ट हो जाती है तो उसे 9,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है? यह पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने शुरू की है। भारतीय रेलवे की इकाई पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे हाल ही में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे रूट पर जंगल टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है, जो कि पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी जंक्शन से रोकटोक स्टेशन तक चलेगी। जबकि पहले शुरू की गई हेरिटेज टॉय ट्रेन सेवाएं पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच फिर से शुरू हुई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बुद्धदेव गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस पेशे से जुड़े थे? वे लेखक थे। क्या थे? लेखक थे। सिद्ध बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा, जिन्होंने कोयल, कोजागार, मधुकारी, जंगल महल, चारी बेटी आदि उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? यह जेवलिन थ्रो में जीते हैं। हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 6855 मीटर का थ्रो किए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? या छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य में सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा किए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को हाल ही में किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? इन्हें इंडियन बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। इन्हें 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रति वर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? या राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने किस शहर में आयोजित नोएसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है? या पेरिस में आयोजित? इन्होंने पेरिस में आयोजित नोएसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका ने हाल ही में समय सीमा से पहले किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? या अफगानिस्तान से? अमेरिका ने हाल ही में समय सीमा से पहले अफगानिस्तान में अपने 20 साल के पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है। अमेरिका ने की 20 वर्षों से ठीक पहले अमेरिका ने सबसे लंबे युद्ध को औपचारिक समाप्त करने की घोषणा की है। अच्छा, अमेरिका अमेरिका राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। और अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस।